हल्ला नहीं करो, ध्यान से सुनो। देखो इधर, हाँ देखो नंबर क्या है, क्लास 9 में एक्सरसाइज नंबर कितना, इधर ध्यान दो बोर्ड पर। एक्सरसाइज नंबर कितना 7.3 का केवा नंबर क्वेश्चन हमको देखना है, चौथा नंबर। केवा नंबर देखना है, चौथा नंबर। क्या लिखा है देखो, बीई और सीएफ क्या एक त्रिभुज है। बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। ध्यान से देखो, इस प्रकार का कोई फिगर है ना, जिसका नाम ए बी और ये क्या सी है ना। और क्या बोला देखो, बीई और सीएफ, बीई और क्या सीएफ, इसको सी ई बोलते हैं, इसको क्या एफ। और शीर्षलंब है, शीर्षलंब मतलब कितना 90 डिग्री का कोण बनाता है। और देखो क्या लिखा हुआ है, बी और सी एफ क्या है बराबर है, बी और सी एफ क्या है बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो क्या दिया हुआ है डाटा, जो डाटा दिया हुआ उसको लिखेंगे। दिया गया है कि ए बी सी एक क्या है त्रिभुज है, एबीसी क्या है त्रिभुज है। और एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीई तथा कौन कौन सी एफ, बीई तथा कौन सी एफ क्रमशः क्या है शीर्ष लंब है। क्रमशः क्या है शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए। जब शीर्ष लंब है तो पूछा क्या, तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से देखो, सिद्ध कीजिए कि कौन त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज क्या सिद्ध करिए कि ए बी सी कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान से फिर से देखो क्वेश्चन को। ए बी सी एक त्रिभुज है और बीई और सी एफ क्या है शीर्ष लंब। बी और सी एफ क्या है शीर्ष लंब है। और जब शीर्ष लंब है तो सिद्ध करिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज कैसे सिद्ध करते हैं, तो बहुत सारे तरीका आते हैं जिसके हिसाब से लोग सिद्ध करेंगे। देखो पकड़िए, हल लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे फिगर को, हल लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे। देखो ये क्या है 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्या है 90 डिग्री का। ये क्या है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। देख रहे हो, ध्यान से समझिएगा, ये 90 ये भी 90। इसके सामने वाला ये कर्ण कहलाया क्या, इसके सामने वाला ये कर्ण कहलाया। और इसके ये देखो यहाँ पर जब ये आया 90 डिग्री तो इस त्रिभुज में बी एफ सी त्रिभुज में ये भुजा क्या कहलाया कर्ण कहलाया। ध्यान से देखिएगा, फिगर हम एक बार इधर से एक्सचेंज कर देते तब समझाते हैं। देखो ये फिगर ऐसे हो गया और दूसरा का फिगर ऐसे हो गया। देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर एफ बी और ये क्या है सी है, और यहाँ पर क्या है ई बी और क्या है सी है। तो ध्यान से देखो, दोनों फिगर अलग कर दिए और अलग करने के बाद समझो। ये देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर दिया हुआ है, ये भुजा और ये भुजा क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है। तो एक भुजा बराबर हो गया। ये देखो ये 90 डिग्री का कोण दिया है, ये भी कितना डिग्री का दिया हुआ है। तो देखो आर से ये तो दोनों सिद्ध हो गया, आर आर के कारण राइट एंगल है ना। देखो दोनों त्रिभुज में बीसी और बीसी दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये दोनों उभयनिष्ठ है तो 90 डिग्री वाला सामने वाला क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण हो गया, दोनों का कर्ण बराबर हो गया क्या है, ये दोनों का कर्ण बराबर हो गया। और एक और डाटा हमको दिया हुआ है कि सी एफ बराबर कितना बी, सी एफ बराबर कितना दिया हुआ है बी, खाली भुजा भी बराबर। तो देखो ये 90 डिग्री ये कर्ण और ये क्या भुजा। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज बी एफ सी और बीई सी सर्वांग सम हो गया। अब यहाँ देखो बी एफ सी में ए कोण और बीई सी में ए कोण दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा
बराबर। यानी हम लोग यहाँ से क्या पता चलेगा, एंगल बी बराबर कितना, एंगल सी पता चलेगा। और जब एंगल बी बराबर एंगल सी हमें पता चल गया तो किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या बराबर, और जब दोनों भुजा बराबर तो वो त्रिभुज कैसा, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। समझ गए, ये डाटा था। क्या लिखेंगे देखो, हल त्रिभुज किसमें किसमें, बी एफ सी तथा त्रिभुज किसमें, बीईसी में। त्रिभुज किसमें, बी एफ सी तथा त्रिभुज किसमें, बीईसी में। ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ, देखो एंगल एफ, एंगल एफ बराबर एंगल ई बराबर कितना 90 डिग्री। ये कोण और ये कोण दोनों में 90 डिग्री है क्या, सर्वांश आय बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, और जब ये राइट एंगल हो गया, देखो दोनों त्रिभुज में क्या है, बीसी बराबर बीसी उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ के साथ साथ क्या है, दोनों कर्ण कहलाता है। दोनों क्या कहलाएगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाया, 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या लिखे, कर्ण लिखे। और देखो क्या दिया हुआ है, सो बी है ना, इधर क्या दिया हुआ है, सी एफ बराबर कितना बी, ये क्या किया हमको डाटा दिया हुआ है, सी एफ बराबर कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो देखो एच, ये राइट, ये हाइपोटेनियस और ये क्या साइड, तो त्रिभुज बी एफ सी सर्वांगसम त्रिभुज किसका, बीई सी का, भाई किसके द्वारा, आरएचएस के द्वारा। जब आरएचएस के द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो इसके भुजा क्या होंगे, इसके कोण क्या होंगे, इसके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी बराबर एंगल क्या सी। यदि क्या फिर आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो बाय सीपीसीटी, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बाय सीपीसीटी से यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्या है, दो कोण बराबर हैं, तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो एंगल सी के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी, और एंगल बी के सामने वाला भुजा कौन है, ए सी, यानी ए बी बराबर कितना हो गया, ए सी, अर्थात ए बी सी त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। चलो यही ना प्रूव करना था, चलो नोट करो।